मैं डॉक्टर अमित कुमार वर्मा, कला प्रवक्ता, जनता इंटर कॉलेज गंगधाड़ी, खतौली, मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें भूमिका व उपयोग की आवश्यकता के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। नई परिस्थितियाँ और व्यावसायिक वास्तविकताओं के लिए नई पहले और नवाचार अपेक्षित है। संक्रामक महामारियों ने हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जब पारंपरिक साधन संभव न हो तो वहाँ आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के लिए साथ तैयार हों। 2020 में ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा माध्यमिक प्रौद्योगिकी की शिक्षा की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर ध्यान केंद्रित कराती है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जो चुनौतियों की तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूं। नंबर 1, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक समाज ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग समानता के आधार पर ना कर सके। डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयास के बाद भी डिजिटल समानता स्थापित नहीं की जा सकती। इसमें दूसरा पॉइंट, जो हमारे प्रशिक्षक हैं, प्रशिक्षकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास होना अनिवार्य है। पारंपरिक कक्षा का एक अच्छा शिक्षक जरूरी नहीं है कि वह ऑनलाइन टीचिंग का भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध हो। तीसरा, हमारे समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या है वो नेटवर्क और बिजली की समस्या बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। इसमें सामुदायिक प्रवेश भी एक चुनौती है। सामुदायिक प्रवेश अर्थात समाज द्वारा डिजिटल और ऑनलाइन कक्षा का उपयोग और उसकी उपयोगिता का ज्ञान होना, अर्थात शिक्षा व कार्ययोजना को अर्थपूर्ण रूप से समझना और उनकी भागीदारी रूढ़िता महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इसमें कुछ कार्य योजना है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षा अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए यह नीति निम्नलिखित पहलुओं की सिफारिश करती है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन होना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण होना चाहिए और वर्चुअल लैब्स इसमें इम्पोर्टेंट हैं। और सीखने के लिए मिश्रित मॉडल, विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल और ई कंटेक्ट सामग्री इसमें आवश्यक है। इसकी क्रियान्वयन की नीति, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संस्थागत, व्यक्तिगत स्तर पर एक दीर्घकालीन विजन, विशेषज्ञता की निरंतर उपलब्धता और संबंधित लोगों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वित्त पोषण, सभी के लिए वांछनीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यह नीति शैक्षिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में शिक्षा पर 2017-18 के अनुसार 4.43% के आसपास है, जो सरकार के व्यय का केवल 10% शिक्षा पर किया जाता है, जबकि अन्य देशों की तुलना में यह बहुत कम है। विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मदों और संगठनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए और इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान होना चाहिए। सभी स्कूलों के लिए पर्याप्त उपकरण व संसाधन होने चाहिए। भोजन व पोषण उपलब्ध होना चाहिए और शिक्षक व शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास में निवेश होना चाहिए। इसका क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। दूसरा, जितना भी हमारा शिक्षा विभाग है, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय है, NTA, उच्चतर शिक्षा नियामक निकाय है, इन सब उच्चतर शिक्षण संस्थान जितने भी हैं उन सबको शामिल किया जाए। धन्यवाद।